हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी मेंटर आईक्यू। आज के सेशन में झारखंड एसएससी के द्वारा सहायक आचार्य में पूछे गए सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। और ये 3 मई के प्रश्न पत्र हैं जो कि जेएसएससी के द्वारा सहायक आचार्य में पूछे गए सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। चलिए इस सभी प्रश्नों को आज के सेशन में देखने वाले हैं। तो पहला प्रश्न जो पूछा गया है, भारत के रेलवे बोर्ड का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन बनी है? रेलवे बोर्ड की नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जया बर्मा सिन्हा। याद रखिएगा, रेलवे बोर्ड के इतिहास में जो फर्स्ट चीफ लेडी जो बनी है वो है आपका जया बर्मा सिन्हा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया है। एक ही कैलेंडर वर्ष में 100 मिलियन यात्रियों का परिवहन करने की उपलब्धि हासिल करने वाली पहली भारतीय एयरलाइंस कौन बनी है? क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। एक ही कैलेंडर वर्ष में 100 मिलियन यात्रियों की परिवहन करने वाली उपलब्धि हासिल करने वाली पहली भारतीय एयरलाइंस कौन बनी है? तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा इंडिगो। इंडिगो एयरलाइंस जो है पहली ऐसी एयरलाइंस बनी है जो कि 100 मिलियन यात्रियों का परिवहन करने की उपलब्धि हासिल करने वाली पहली भारतीय एयरलाइंस बनी है। ये सबसे अच्छी प्रश्न करंट अफेयर का पूछा गया है। 2 प्रश्न करंट से संबंधित था। अगला क्वेश्चन है ये भी करंट अफेयर से। उबेर कप किस खेल से संबंधित है? अच्छी खेल से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। उबेर कप किस खेल से संबंधित है? तो इसका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा? करेक्ट उत्तर हो जाएगा बैडमिंटन। उबेर कप जो है वो बैडमिंटन से संबंधित है। याद रखिएगा, बैडमिंटन से संबंधित है। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है? यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है? तो पेरिस में स्थित है, जो कि फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। याद रखिएगा। ये जो प्रश्न पूछा गया है झारखंड एसएससी के अलावे ये रेलवे में भी प्रश्नों को पूछा गया था एनटीपीसी वाले एग्जाम में, और ये बहुत ही अच्छी प्रश्न है। और इसके साथ ही एसएससी सीजीएल में भी प्रश्न रिपीट किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छा प्रश्न है। निम्नलिखित में से वंदे मातरम के संगीतकार कौन हैं? वंदे मातरम के संगीतकार कौन है? तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय वंदे मातरम के संगीतकार हैं। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान का नया मुख्यमंत्री बना है? तो राजस्थान के जो मुख्यमंत्री बने हैं, नए मुख्यमंत्री, वो भजन लाल बनाए गए हैं, भजन लाल शर्मा। तो ये नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। याद रखिएगा, जो कि राजस्थान के नए मुख्यमंत्री हैं। वसुंधरा राजे जो कि पहले बीजेपी से ही थे, लेकिन उसे इस बार मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया है। इस बार बदलाव हुआ है, पिछले बार कांग्रेस में के मुख्यमंत्री थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध जो है किस कुल के थे? गौतम बुद्ध जो है किस कुल के थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शाक्य कुल के थे। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे ऊंचा बांध है? तो भारत का सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा बांध है, जो कि पंजाब में स्थित है और सतलज नदी पर स्थित है। इसका करेक्ट अब उत्तर हो जाएगा, चेंज हो गया है, चूँकि अब टिहरी बांध हो गया है, जो कि भागीरथी नदी पर बनाया गया है। तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा टिहरी बांध, जो कि ट्रेडिशनल में पहले भाखड़ा नांगल बांध था, लेकिन अब जो है टिहरी बांध इसका करेक्ट उत्तर होगा। तो ये दोनों में आप लोगों को कन्फ्यूज नहीं होना है, तो टिहरी बांध इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान के लिए निम्नलिखित में किसे पंजाब का शेर के रूप में जाना जाता है? पंजाब के शेर के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय को पंजाब का शेर के रूप में जाना जाता है, जो कि स्वतंत्रता संग्राम में योगदान इनका महत्वपूर्ण रहा है। अगला जो क्वेश्चन है, मेढक में कुल कितने हृदय कक्ष होते हैं? तो मेढक में जो है 3 कक्ष होते हैं, तीन ठो हार्ट होते हैं। तो याद रखिएगा, मेढक के जो हार्ट होते हैं वो कितने होते हैं? तो 3 ठो होते हैं। चलिए करेक्ट उत्तर हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन मानव आँख की शारीरिक रचना का हिस्सा नहीं है? तो मानव कौन सा आँख की शारीरिक रचना का हिस्सा नहीं है? तो इसमें ऑप्शन दिया है रेटिना, डर्मिस, स्क्लेरा, कोराइड। तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा डर्मिस। डर्मिस इसका कोई हिस्सा नहीं होता आँख का, और बाद बाकी सभी जो ऑप्शन है आपका करेक्ट होगा। वह गैस जिसे मार्स गैस के रूप में जाना जाता है वो कौन सा गैस है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण है, मानव की रीढ़ की हड्डी में कितने तंत्रिका जोड़ उपस्थित होते हैं? तो टोटल जो होते हैं तंत्रिका 31 होते हैं। याद रखिएगा, मानव की रीढ़ में जो है हड्डी में कितने तंत्रिका उपस्थित होते हैं? तो 31 होते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, एक जूल लगभग बराबर होता है, तो 0.24 के बराबर होता है, कैलोरी के बराबर। चलिए अगला क्वेश्चन जो कि आपके सामने है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो क्या होता है? आवृत्ति में बदलाव होता है। याद रखिएगा, आवृत्ति में परिवर्तन होता है। चलिए नेक्स्ट आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, विमान के टायरों में भरने के लिए प्रयुक्त गैस कौन सा है? तो विमान में जो है नाइट्रोजन गैस को भरा जाता है। नेक्स्ट जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर काम करता है? तो हाइड्रोजन का जो बम है वो किस पर काम करता है? तो नाभिकीय संलयन यानी न्यूक्लियर फ्यूजन के सिद्धांत पर काम करता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये सॉल्यूशन है, जो कि झारखंड सीजीएल में भी ये सभी प्रश्न रिपीट कर सकते हैं, और आगामी होने वाली झारखंड एसएससी के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के व्यू से भी इम्पॉर्टेंट होने वाला है। अगला क्वेश्चन है मैथ से है, तो इसका करेक्ट उत्तर क्या होगा? 0.009 का वर्गमूल क्या होगा? वर्गमूल निकालना सीखेंगे। तो 0.009 आप लोग 2 डिजिट को कीजिएगा, तो 2 डिजिट इसका हो जाएगा आपका 3, और ये 0 का हो जाएगा 0 पॉइंट, यानी 0.03 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए 2 नंबर इसका ही सही दिया है। चलिए आगे जो क्वेश्चंस दिया गया है ये मैथ से क्वेश्चंस है, यदि दो घनों का आयतन 27:8 हो तो इसकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा? तो घनों का आयतन दिया हुआ यानी ए क्यू होता है बटा ए क्यू, A1 क्यू और A1 क्यू 27:8 दिया है। तो आपको पता है कि जो 27 होता है वो किसका वर्गमूल है? क्यूब। क्यूब बराबर दिया हुआ है 27, और ये क्यूब बराबर दिया हुआ है 8। तो ये 3 का होता है और ये 2 का होता है, यानी इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 3:2 हो जाएगा। ठीक है, 3 का क्यूब 27 होता है और 2 का क्यूब 8 होता है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिएगा, और आगामी होने वाली जेएसएससी के आगे भी प्रश्नों को देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल में Ctrl+N का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है? तो इसका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा? Ctrl+N। तो Ctrl+N का जो मुख्य उद्देश्य होता है, कोई नई कार्यपुस्तिका बनाना, यानी कि क्रिएटिंग न्यू वर्कबुक। न्यू से नया बन रहा है, तो यहाँ पर बिल्कुल Ctrl+ आपको N देना ही है। चलिए आगे क्वेश्चन है, नोटपैड के लिए फाइल एक्सटेंशन क्या होगा? तो .txt हो जाएगा करेक्ट उत्तर नोटपैड के लिए। अगला क्वेश्चन जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण है, विंडो का अधिकतम करने का तात्पर्य किससे है? तो अधिकतम करने के तात्पर्य है इसे डेस्कटॉप पर फिट करने के लिए विस्तारित करें, यानी इसे एक्सपेंड इट टू फिट द डेस्कटॉप, इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, निम्नलिखित में वह कौन सा सॉफ्टवेयर है जो ईमेल भेजने और प्राप्त करने में मदद करता है? तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा MS आउटलुक। ईमेल को भेजने, वह कौन सा सॉफ्टवेयर है जो मेल को भेजने और प्राप्त करने के लिए होता है? तो आपका MS
लुक हो जाएगा करेक्ट उत्तर। कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट के सामूहिक रूप को क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा मॉडिफायर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किए गए पहले मैकेनिक कंप्यूटर का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन जो है चार्ल्स बेबेज द्वारा मैकेनिकल कंप्यूटर का नाम रखा गया है। अस्थायी मेमोरी यानी नॉन वोलाटाइल मेमोरी किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो नॉन वोलाटाइल मेमोरी के लिए आपका कौन सा करेक्ट उत्तर हो जाएगा? रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये जो है आपका नॉन वोलाटाइल मेमोरी है। आगे जो क्वेश्चंस है, निम्नलिखित में से कौन सा एक खोज इंजन के रूप में वर्गीकृत नहीं है? तो इंजन के रूप में गूगल तो है ही, बिंग, फेसबुक, याहू। तो इसका करेक्ट हो जाएगा फेसबुक। फेसबुक कोई सर्च इंजन नहीं है। चलिए इसका करेक्ट, ये तो सोशल मीडिया एप्लीकेशन है। झारखंड से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं, झारखंड राज्य का गठन किस वर्ष हुआ? बहुत आसान क्वेश्चन पूछा गया है। 2000 ईस्वी को, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। 15 नवंबर का किसका जयंती है? तो बिरसा मुंडा जी का जयंती है। आगे जो क्वेश्चन पूछा गया है, झारखंड में जिलों की कुल संख्या कितनी है? तो झारखंड में जो जिलों की संख्या है वो 24 है। आगे जो क्वेश्चन पूछा गया है, झारखंड शब्द का क्या अर्थ है? तो झारखंड शब्द का अर्थ है वनों की भूमि। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके सामने याद रखिएगा, किस शीतकालीन फसल उत्सव के दौरान झारखंड की लड़कियां लकड़ी के फ्रेम में कागज सजाती है और उसे पहाड़ी की नदी से प्रवाहित करती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा टूसू का पर्व में। कौन सा पर्व में? टूसू का पर्व में। निम्नलिखित में कौन सा झारखंड राज्य का पुष्प है? तो झारखंड राज्य का जो पुष्प है वो पलाश का फूल है। चलिए नेक्स्ट जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, कौन सा झारखंड राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करता? तो बिहार तो करता ही है, मध्य प्रदेश नहीं करता है, जबकि छत्तीसगढ़, बंगाल और उत्तर प्रदेश ये 5 राज्य हैं जो कि झारखंड के साथ सीमा साझा करते हैं। तो पांचों राज्य का भी नाम याद रखिएगा। उत्तर में जो है आपका बिहार, दक्षिण में उड़ीसा और पूर्व में बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये सभी राज्य टच करते हैं। झारखंड पंचायती राज अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 2001 ईस्वी को पारित किया गया था झारखंड पंचायती राज अधिनियम। चलिए अंतिम जो प्रश्न है जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण है, 2023 में गणतंत्र दिवस पैरेड के दौरान झारखंड के किस मंदिर को प्रदर्शित किया गया है? तो बैद्यनाथ मंदिर को याद रखिएगा। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए था जो कि आगामी जेएसएससी के सहायक आचार्य के व्यू से इम्पोर्टेंट है। यदि आपने 2 मई के प्रश्न को नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जा कर के वो भी सारे प्रश्नों को देख लें जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। तो सेशन को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और यदि आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।